मार के उतो पानी कछदे ने काने लाते सज्जे खब्बे ते आदे ने विचकारो जाके पता ने तेरा इथों लग जाई इस काने तो इदे होया फिर भी डुबण का खतरा इदे होया फिर भी डुबण का खतरा ए मैं तैर के सारे गोते ला के पानी कछे है समझे नहीं ये पानी मैं कछे है कितना डूंगा है एक तो गुजर के जा तो दूजे किनारे ते पड़ेगा उन नसियादी इथों जागे मौलाना रूम ने वही वाकया बयान किया आप फरमादन फिसलन ते डुबण का खतरा इलम नाल टलदा नहीं ते जो डुबण ते फिसलन के खतरे तो बचने ही तो उथों दे गुजरन वाले राही दे कदम ते कदम रख ले आप फरमाते वो तेरा मुर्शद है वो तेरा मुर्शिद है जो दुनिया की इस भीड़ में अफरातो तफरीद के इस दौर में जो इल्म की बुनियाद पर भी ईमान लूटा जा रहा है यहां बच के रहना है तो एक ही तरीका है इस दुनिया की भीड़ में जो कामल गुजर गया और तरीका दे गया मुर्शिद के कदम से कदम मिला मंजिल तेरे कदम चूमेगी तो यार इसलिए गुजारिश ये है अपने पीर खाने के पैगाम को पकड़ लो मजबूती से थाम लो किसी की बातों पे कान न धरो ईमान बचाओ अफरातो तफरीद से बचो और ये सारी जो ज़िमनी फजाइल है वो बयान करने से मना नहीं करते लेकिन मरकजियत को छोड़ने का जो धंधा हो रहा है और इस कौम को हटाया जा रही फाका का जो मौत से डरता नहीं जरा इसके बदन से रूह मोहम्मद निकाल लो आज लोगों के दिलों से रूह मोहम्मद निकालने का कई तरह से इंतजाम किया जा रहा है आओ अपने पीर के अफकार पर उनके नजरियात पर उनकी तालीमात पर कारबंद हो जाइए और मरकज इंसानियत मरकज हिदायत जाते मुस्तफ़ा से जुड़ जाइए फिर सबकी फजीलत का पता चल जाएगा उर्स की तकरीब है उर्स शादी को कहते हैं शादी में तो जो नहीं बुलाए जाते वो भी भूखे नहीं रहते हम तो बुलाए गए दामन बैठा फैला के आए हैं और इंशाअल्लाह दामन में खैरात भी मिलेगी शायद इसीलिए पीर नसीरुद्दीन ने कहा था अब तंगी दामा पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग अब तक की ये दामा पे न जा और भी कुछ जिन लोगों को ये शक है करम इनका है महदूद जो कोई कहे अब फैजान नहीं छोड़ दामन उसका पकड़ वलियों का दामन जिन लोगों को ये शक है करम इनका है महदूद उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग मेरे शेख कामल इस शेर को बड़ा गौर से सुनते मोहब्बत का इजहार फरमाते हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा मैं ये कहता हूँ मेरे शेख की मौजूदगी में तो बड़ी मोहब्बत के दीवाने थे क्या मेरे शेख का फैजान महदूद हो गया तुझे औरों की जरूरत पड़ गई वल्लाह नहीं है फिर सोच कहीं तेरी अकीदत में कमी तो नहीं आ गई देने वाला भी देखता है कि आने वाले का कासा कैसा है उसके मांगने की अदा और सदा कैसी है मांगने का ढब सीख फिर देख मेरा शेख क्या करता है अभी मेरे पीर भाई चादर चढ़ा रहे थे हजरत साहब ने हुक्म दिया हम भी गए इनसे पूछो वहां मजा क्या आया उनकी खामोशी में तेरी चुप विच राज खिताबत दा बोलन दा आलम क्या हो सी और साहब मेदार की तवज्जुहात इतनी सबकी आंखों में आंसू थे हर चंद के आका ने भरा है तेरा कशकोल कम ज़र्फ बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग इस दर पे तू पहुंचा है तो पीर नसीरुद्दीन का कलाम ना लेकिन उनसे मादर ज्यादा अपनी हाजिरी पेश कर लेते हैं इस दर पे तू पहुंचा है रह रे के तारक आज आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ तन्हा चलोगे तो यूं ही बिखरते रहोगे तारक तन्हा चलोगे तो यूं ही बिखरते रहोगे तारक सिमट के रहना है तो कोई सारबां लेके चलो मैं बिला ताखीर दावत सुखन देने लगा हूँ जानशीन महबूबुल मशाइख हम सब के दिलों की धड़कन और हमारे सलार काफिला अमीर कारवां जानशीन महबूबुल मशाइख सैयदी व मुर्शदी अज़ुल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोहम्मद अबू बकर हाशमी मद्दज़िल्लहु आपको आप अहबाब की मोहब्बतों की मौजूदगी में दावत सुखन देते नारे तकबीर इस तरह नहीं हुई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी
खानकाह मुकद्दसा सैदा शरीफ, आस्ताना आलिया माला शरीफ, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, गज वज के सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार, सैदवी सरकार। हजूर किबला साहबजादा पीर तरीकत रहबर शरीयत हजूर किबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर हाशमी मद्दजिल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी मुकर्रम रहमत दो जहां सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के बाद मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया, और उससे भी बड़ा एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें सरकार दो जहां सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। जितनी भी रहमतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, उस शर्फ की बदौलत हैं जिसकी वजह से हमें इस जहां में भी इज़्ज़तें हासिल हैं और इंशाअल्लाह उस जहां में भी इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजा जाएगा। हज़रात मोहतरम, हम हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ अमर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी उर्से पाक की महफिल में मौजूद हैं और मेरे सब याराने तरीक़त भी मौजूद हैं। और याराने तरीक़त की मिसाल एक पतंगे जैसी होती है।
जिस तरह एक शम्मा जल रही होती है तो उसके इर्द गिर्द पतंगे आके जमा होते हैं, तो अब पतंगे की निशानी क्या होती है? पतंगा कहते किसको हैं? पतंगा उसको कहते हैं जब वो शम्मा के पास आ जाए तो फिर उसको वहाँ से जाना नसीब ना हो, बल्कि शम्मा पर जान कुर्बान कर दे, उसे पतंगा कहते हैं। जो शम्मा पर अपनी जान कुर्बान कर देता है उसको हम परवाना कहते हैं, उसको हम पतंगा कहते हैं। जो अपनी जान शम्मा पर कुर्बान करने का हौसला नहीं रखता, जो वहाँ से शम्मा को देखकर पीछे मुड़ जाता है, उसको हम पतंगा नहीं कहते, उसको हम परवाना नहीं कहते। वो कोई और हो सकता है, कोई और हशरात में से हो सकता है। परवाना वो है जो जब शम्मा के करीब आता है फिर उसको किसी और जानिब रुख करने का चारा ही नहीं रहता, वो शम्मा के इर्द गिर्द मंडलाते मंडलाते अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, उसे हम परवाना कहते हैं। किसी जगह परवाने मौजूद थे तो वहाँ पे एक भेड़ भी आ गई, एक डेमो भी आ गया, उसने भी कहना शुरू कर दिया कि मैं भी परवाना हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी उड़ता हूँ, मेरे भी पर हैं, तो मैं भी फजाओं में उड़ता फिरता हूँ। परवानों ने उसकी बात का यकीन कर लिया, लेकिन कोई एक सियाना भी बैठा हुआ था, कोई उनमें एक बाबा भी था। उसने कहा कि यार इसका टेस्ट तो कर लो, इसको परख तो लो, इसकी बातें सुन के इस पर यकीन ना करना। और ये बाबा ही होते हैं जो कि कोई ना कोई गुर की बात बताते हैं। आज मैं सूफी अख्तर साहब का सुबह से इंतज़ार कर रहा था, और जब मैंने देखा कि वक्त काफ़ी हो गया है, तशरीफ़ नहीं लाए, तो मैं दिल कर रहा था कि मैं इनको टेलीफोन करूं कि आप तशरीफ़ क्यों नहीं लाए। क्योंकि यार वही जिसको देखकर यार याद आ जाए तो फिर उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप भी इधर इस वजह से बैठे हुए हैं कि आप जो मोहब्बतें समेट चुके हैं अपनी झोली में, अब उन मोहब्बतों के समेटने की जो याद है उसको मनाने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। तो मेरा दिल कर रहा था मैं इनको फ़ोन करूं। आखिरकार आपने शफ़क़त फरमाई है, आप तशरीफ़ आवरी ले कर, आपकी करम नवाजी हुई, आप तशरीफ़ ले आए। तो ये जो पुराने बुज़ुर्ग होते हैं इनके पास कोई ना कोई गुर की बात होती है, तो वो गुर की बात हासिल करना ये भी किसी किसी का नसीब होता है। तो वो जो पतंगों का बाबा था, जो बुजुर्ग था, उसने कहा यार इसकी बात पर यकीन ना करो, पहले इसे परख तो लो। उन्होंने पूछा इसे परखें कैसे, इसकी बात का हम इम्तिहान कैसे लें। उसने कहा कि वो सामने शम्मा जली हुई है, इसे बताओ, इससे कहो कि ये जाए और देख कर आए कि क्या शम्मा जली हुई है या बुझी हुई है। आप शम्मा जली हुई है या बुझी हुई है। अगर ये वहां पे शम्मा को देखते हुए जान दे आया तो समझना ये पतंगा है, अगर ये वापस आ गया तो समझना ये कोई और चीज है। खैर उन्होंने भेजा उसको, वो गया, शम्मा को जलती को देखकर वापस आया, कहने लगा कि वो शम्मा जल रही है। पतंगों को ये पता चल गया कि ये मखलूक कोई और है। उन्होंने कहा बाबा तू अब जो मर्जी कहता रहे,
तेरी बात का हम यकीन नहीं कर सकते, तू पतंगा नहीं हो सकता, तू कोई और हो सकता है। उसने कहा बाबा मैं तो पतंगा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसने कहा अगर तू पतंगा होता तो शम्मा को देकर वापस ना आता, वहीं पे तू जान दे देता, वहीं पे तू जान दे देता। तो तरीकत की भी मिसाल ऐसे ही है कि ये जिस शम्मा का परवाना बना देती है, जिस शम्मा का दीवाना बना देती है, फिर उसकी जान तक जाने तक फिर उसकी जान नहीं छूटती, फिर वहीं पे जान निकलती है। और जो उस शम्मा को देखकर वापस आ जाता है वो परवाना नहीं हो सकता, वो पतंगा नहीं हो सकता, वो परवाना नहीं हो सकता, वो डेमू हो सकता है, वो मक्खी हो सकता है, वो कोई और परिंदा हो सकता है, वो कोई और कीड़ा हो सकता है, लेकिन पतंगा नहीं हो सकता। और हजरत मोहतरम जो मैंने आये करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है, इसमें अल्लाह करीम फरमाता है फ़मनित्तक़ा व अस्लह फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसमें रब ने दो बातें बताई हैं, एक है फ़मनित्तक़ा व अस्लह, पहली बात है तकवा और दूसरी बात है अस्लह यानी अपनी इस्लाह करना। अब इनके सादा से मानी है, तकवा का मतलब है परहेजगारी करना, तकवा का मतलब है परहेजगारी करना, और अस्लाह का मतलब है अपनी इस्लाह कर लेना, यानी जो बात गलत हो उसके अंदर अपनी इस्लाह कर लेना, इसको हम अस्लाह कहते हैं। और फ़मनित्तक़ा का मतलब है, तकवा का मतलब है परहेजगारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि परहेजगारी किससे करनी है, परहेज किससे करना है। तो अगर हम तफासीर में जाएं तो वहाँ पे ये मौजू मिलता है कि गुनाहों से परहेज करना, नापसंदीदा बातों से परहेज करना, गुनाहों को छोड़ देना, ये तकवा है। आप मेरे साथ हैं? ये क्या है? ये तकवा है। और अल्लाह ताला ने जिन बातों से मना किया है उन बातों से परहेज कर देना, ये तकवा है। लेकिन अगर किसी आशिक से पूछा जाए कि तकवा क्या है, क्योंकि आलिम ने अपनी नज़र से बात करनी है, आशिक ने अपनी नज़र से बात करनी है, सूफी ने अपनी नज़र से बात करनी है, सखी ने अपनी नज़र से बात करनी है, तो हर शख्स की अपनी नज़र है। मेरे हज़रत ख्वाजा सदीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि नज़र अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, किए जाओ मैं कशो काम अपना अपना। तो हर शख्स की अपनी नज़र है, आलिम की नज़र और है, मुफ्ती की नज़र और है, और मुफक्किर की नज़र, बैठ जाओ, मुफक्किर की नज़र और है। अगर हम आशिक की नज़र से पूछें कि तकवा क्या है, तो आशिक जवाब देगा कि जिस महबूब को मैंने देखा है उसको देखने के बाद बाकी तमाम महबूबों से नज़र फेर लेना, ये तकवा है। बात समझ में आ रही है? आशिक ने जवाब दिया, उसने कहा कि जिस महबूब को देख लिया एक मर्तबा, जिसके नज़रों का असीर हो गया, जिसकी जुल्फ का असीर हो गया, जिसके चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देख लिया और जिससे मोहब्बत के जाम पी लिए, उस महबूब के चेहरे को देखने के बाद, उससे इश्क के करने के बाद, मोहब्बत का दावा करने के बाद बाकी तमाम महबूबों से अपना दिल फेर लेना, परहेज कर लेना, ये क्या है? ये तकवा है। ये आशिक ने कहा, ये आशिक का यकीन है। और हमारे
लेकिन आशिक कभी भी बेअदब नहीं होता। वो जो जिसका महबूब होता है उसका अदब करने वाला होता है, वो बेअदब नहीं होता। अदब सब महबूबों का है, लेकिन इश्क सिर्फ अपने महबूब से होता है, क्योंकि ईमान तमाम अंबिया पर है, कलमा सिर्फ हमने अपने नबी का पढ़ना है, कलमा सिर्फ हमने अपने नबी का पढ़ना है। इसी तरह तरीकत में अदब सबका होता है, लेकिन जो मोहब्बत और इश्क है वो अपने पीर ही से मिलता है। और मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोहम्मद अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते थे कि हमेशा अपना बाप ही झोली भरता है, अपना बाप ही झोली भरता है। और जो पीर होता है वो भी रूहानी बाप होता है, और अगर रूहानियत की मनाजिल तय करनी है तो वो भी अपने बाप के, अपने पीर के जरिए से तय होती है। और हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो वो वाकया बयान फरमाया है जिक्र खैर शरीफ में, जिसमें एक शख्स एक चमार का मुरीद हो जाता है, उसे कहता है कि मैं तेरा मुरीद हूँ। उसने कहा भाई मैं तो माशकी हूँ, पानी भरता हूँ, मेरा मुरीद तू कहाँ से होने लगा? उसने कहा मैंने एक शर्त रखी थी, वो तेरे अंदर पूरी हो गई, तो अब तू मेरा पीर है, तू चाहे माने या ना माने। उसने कहा चलो फिर इस तरह से करते हैं कि मैं माशकी हूँ, मैं पानी भर के ले आया करूँगा और तू भी मेरी खिदमत कर दिया कर, पानी भर के ले आया कर। आखिर चूंकि लगन सच्ची थी, और तरीकत का ये उसूल है कि पीर कामिल नहीं होता, मुरीद कामिल होता है, मुरीद कामिल होता है। आप देखें कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके भी हजारों मुरीद थे, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, आपकी भी हजारों मुरीद थे, लेकिन मुजद्दिद बनना किसी एक का नसीब होता है। तो इसलिए जो कामिल होता है वो पीर की मोहब्बत तो अपनी जगह, लेकिन असल में मुरीद की मोहब्बत जो है वो इंसान को कामिल बनाती है। पीर ने तो अपने मुरीद से मोहब्बत करनी ही करनी है, रब ने तो अपने मखलूक से मोहब्बत करनी ही करनी है, लेकिन ये मखलूक की मोहब्बत है जो कि मखलूक को कामिल बनाती है। तो इसलिए हजरत जब उसने उनको पीर तसव्वुर कर लिया तो फिर जाने लग, एक मरतबा जंगल में गया, वहाँ हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ियारत होती है, लेकिन वो हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तरफ देखता नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र में अपना पीर समाया हुआ है। हजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको बुला के पूछते हैं, बेलिया तूने मेरी तरफ देखा है मगर अपनी नजरें परे कर ली है, मामला क्या है? वो अर्ज करता है कि हुजूर बात यह है कि मेरा पीर है, लेकिन आपका हुस्न उससे ज्यादा है, तो आपको देखकर मेरा ईमान अपने पीर से जा रहा था, इस वजह से मैंने अपनी नजरें ही फेर ली हैं, अपनी नजरें ही फेर ली हैं। तो उन्होंने जब देखा कि मुरीद कामिल है तो उसको बुलाकर और पीर को भी बुलाकर फैजान अता फरमा दिया, अपनी सखा के दरवाजे खोल दिए और उसको भी कामिल बना दिया। दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा मली, ओ तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा ते जिन्ना अंदर
इश्क समाना ओना नहीं भज जाना सोने भावे मिलन हजारा असन यार वटाना सोने भावे मिलन हजारा ओए असन यार वटाना सोने भावे मिलन हजारा ओए असन यार वटाना ते मुर्शद दे दरवाजे होते मोहकम नाये झोंका ते नवे नवे ना यार बनाए वांग कमीने लोका ओ नवे नवे यार बनाए वांग कमीने अलोका तो फामानित्ता का मैंने आपको बताया कि फामानित्ता का क्या है, परहेज करना। क्या है? परहेज करना। रब की तरफ से तौहीद की निगाह से देखा जाए तो एक रब को मानकर बाकी सब खुदाओं से परहेज कर लेना ये तकवा है। और रिसालत की नबूवत के एतबार से देखा जाए तो फिर अपने नबी का कलमा पढ़ने के बाद किसी और का कलमा पढ़ने से परहेज करना ये इत्तका है, ये तकवा है। और आशिक की नजर से देखा जाए तो फिर एक का होके एक को महबूब मान के बाकी सब सोनों को पीछे छोड़ देना ये तकवा है। और मुरीद की नजर से देखा जाए तो एक पीर को पकड़ने के बाद बाकी सबको सलाम करना, इज्जत करना दुरुस्त है, लेकिन सलाम कर लेना ये तकवा है कि अब हम जिसके दर पर आ गए हैं, एक दर हो तो सजदों में सुकून मिलता है मोहसिन, एक दर हो तो सजदों में सुकून मिलता है मोहसिन। भटक जाते हैं वो लोग जिनके कई खुदा होते हैं, भटक जाते हैं वो लोग जिनके कई खुदा होते हैं। मेरे हजरत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, आप अगर जिक्र महबूब पढ़िए तो उसके दिबाचे के अंदर आपने बड़ा प्यारा मजमून लिखा है। आपने फरमाया है कि ये इश्क का इम्तिहान ऐसा है कि यहाँ पे हीर भी है, यहाँ पे सोनी भी है, महिमाल के किस्से भी हैं। इन सब के किस्से इस वजह से मशहूर हुए हैं कि इन्होंने एक से प्यार किया है, इन्होंने एक से प्यार किया है। मोहब्बत कामिल होती है। अगर आशिक नाकाम भी हो जाए, अब हीर और रांझे का प्यार नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ, इसी तरह सोनी महिमाल का निकाह नहीं हुआ, इसी तरह जितनी भी आप दास्तानें पढ़ते जाएं वहां पे उनका निकाह नहीं हुआ, लेकिन उनकी मोहब्बत को लोग आज भी जानते हैं। तो आशिक अगर नाकाम भी हो जाए तो मोहब्बत जो है उसकी कामयाबी उन आशिक और महबूब दोनों को कामिल बना देती है।
तो इंसान को अपनी मोहब्बत में कामिल होना चाहिए। फामान इत्तका का मतलब ही ये है कि जितनी भी बाकी मोहब्बतें हैं उसको परहेज से करके, उसको से दामन छुड़ा के तू अपने रब के पास आ जा, तू अपने सरकार के पास आ जा, तू जहाँ पे तुम आपकी निस्बत है वहाँ पे आ जाओ। और तरीकत ये याद रखिए कि इस मामले में बड़ी खुदगर्ज होती है।